और रांची से एक खबर आ रही है। झारखंड मंत्रालय में सीएम की समीक्षा बैठक है। डीएफओ सहित वन विभाग के अधिकारियों की ये बैठक है। ऊर्जा विभाग की परियोजना की कार्य प्रगति पर समीक्षा होगी। तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी कि क्या प्रगति है ऊर्जा विभाग की और कैसे काम हो रहा है। और अमिता सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़े। अमिता, क्या कुछ होगा आज? लगातार सीएम समीक्षा बैठक कर रहे हैं और आज ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक है। जी बिल्कुल अनूप, आपको बता दें कि लगातार सीएम बैठकें कर रहे हैं। तमाम विभागों की लगातार बैठक करते आए हैं। आज भी एक अहम बैठक होगी। सीएम जैसे ही जमशेदपुर से रांची पहुंचेंगे 11:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक होनी है। तो इस बैठक को खास इसलिए माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैठक में आज मंत्री खुद सभी डीएफओ सहित जितने भी वन विभाग के लोग होंगे, अधिकारी होंगे, उनके साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं की जो भी कार्य चल रही है, अब तक के जो भी काम हुए हैं वो कितनी प्रगति पर है, इन सब चीज को लेकर सीएम आज खुद रूबरू होंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन जो तैयार हो रही है उसमें क्या कुछ अभी तक कार्य हुए हैं, कितनी प्रगति पर वो कार्य पहुंचा है, वन विभाग की जो भी जो भूमि है ट्रांसमिशन लाइन को लाने में जो भी छोटी बड़ी कमियां आ रही हैं या परेशानी आ रही हैं, तो हर चीज की वो समीक्षा बैठक करेंगे तमाम अधिकारियों के साथ आज। तो कुल मिलाकर ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अमिता, ये कह सकते हैं ऊर्जा विभाग की बात अगर सामने आ रही तो बिजली की आंख मिचौनी बहुत ज्यादा हो रही है, बिजली बहुत कट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बात जो राहुल पुरवार से कही जा रही थी कि उनसे नाराजगी है मंत्री सीपी सिंह की, इन सब बातों पर भी फोकस किया जाएगा कि कैसे बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल, ये बैठक हमने बताया कि अहम है। जाहिर सी बात है कि अगर ऊर्जा विभाग के परियोजनाओं की चर्चा होगी, यहाँ पे उनके कार्य को लेकर प्रगति पर बैठक हो रही है, तो समीक्षा में ये मसले जरूर उठेंगे। सीएम जरूर इसे गंभीरता से भी लेंगे, क्योंकि लगातार राजधानी में बिजली की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। बिजली समस्या हर घर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई इलाकों में बिजली की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग बेहद ज्यादा परेशान है। तो जाहिर सी ये बात है कि सीएम इससे कहीं ना कहीं रूबरू होंगे ही और ये एक अहम मुद्दा है। थोड़ा इंतजार करते हैं अमिता, जब बैठक शुरू होगी और क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ निर्देश होंगे, वो भी हम आपसे जानेंगे आपसे जुड़कर। तो थोड़ा इंतजार करते हैं जब समीक्षा बैठक शुरू होगी। सीएम खुद समीक्षा करेंगे ऊर्जा विभाग और वन विभाग के अधिकारियों के साथ में। थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता आपका। लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही अब झारखंड में भी कुछ महीनों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टियां जुट गई है। इस बार जेडीयू ने भी झारखंड में अपनी जमीन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। हजारीबाग में प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने समेत आगामी चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी के लिए कई रणनीति बनी है। झारखंड में संगठन की कमजोर हालत पर सालखन मुर्मू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में भी जेडीयू जनता को बेहतर झारखंड बनाने का वादा करेगी और मजबूत विकल्प के तौर पर उभरेगी। के रूप में तय किए हैं, हम पूरे झारखंड में संगठन को मजबूत करेंगे और 81 विधानसभा में चुनाव की तैयारी भी करेंगे। यदि खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हम लड़ेंगे। तो हम लोग विपक्ष की जो दयनीय दुर्दशा है उस जगह को हम फिलअप कर सकते हैं। इधर लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में जहां एक तरफ महागठबंधन में खटपट की स्थिति है, तो एनडीए गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सवाल बीजेपी के सामने भी है कि वो अपने घटक दल आजसू को विधानसभा की 81 सीटों में से कितनी सीटें देगी। फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन मंथन दोनों दलों के बीच जारी है। रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा में फतह, अब विधानसभा की बारी। सीटों पर तालमेल बिठाने की हो रही तैयारी। एनडीए गठबंधन में सीटों पर बनेगी बात। जीत के लिए बीजेपी आजसू मानेंगे बात। झारखंड में लोकसभा की 14 में से 12 सीट फतह कर एनडीए के सिर जीत का सेहरा जरूर सजा, पर अब भी चुनौती सामने है। अगले 4 महीनों के बाद झारखंड में फिर एनडीए की परीक्षा होने वाली है। झारखंड में अपनी सरकार बचाने या यूं कहें कि उसे बनाए रखने के लिए चुनौती है। अगले 4 महीने के बाद यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस चुनौती का ही एहसास बीजेपी को है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास विकास की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। सरकार बचाने के साथ साथ गठबंधन में सीट शेयरिंग की भी चुनौती है, पर मकसद बीजेपी और आजसू दोनों का एक ही है, 60+।
यानी 81 में से 60 से ज्यादा सीटों पर जीत। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम 2/3 बहुमत एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। आजसू के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और शिकस्त देंगे ऐसे विरोधियों को जिन्होंने नापाक इरादे से इस राज्य को लूटने का काम किया। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के विधानसभा में एनडीए की हुई थी बम्पर जीत। 81 सीटों में से 42 सीट पर हुई थी एनडीए की जीत। 37 सीट पर बीजेपी तो 5 सीट पर आजसू की हुई थी जीत। झारखंड बनने के बाद बनी थी पहली अस्थायी सरकार। 2019 विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां हैं अलग। बीजेपी आजसू में सुलझेगा सीटों का फॉर्मूला। कई सीटों पर दोनों को करना पड़ सकता है मैनेज। हालांकि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग हैं, इसलिए परिस्थितियां भी अलग होने वाली है। साथ ही मंथन इस बात पर भी हो रही है कि बीजेपी अपनी सहयोगी आजसू को 81 सीटों में से कितनी सीटें देगी। सीटों को लेकर निगाहें अब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ है। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। जो भी पार्टी का निर्णय होता है उस निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए जान से हमको लगता है। अलायंस में सीट शेयरिंग तो होती ही है, ये सारा विषय तो शीर्ष नेतृत्व का है। क्योंकि आप जहाँ से हैं वो भी कभी सीट शेयरिंग में था। निश्चित रूप से था। अब ये सारा विषय शीर्ष नेतृत्व का रहेगा। वैसे 4 से 5 महीने काफी हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को सुलझाने के लिए, पर बीजेपी के पास असली चुनौती मुद्दा है, जिसके भरोसे वो मैदान में उतरने वाली है। और वो मुद्दा जल्द तय करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी कैंपेन का चेहरा नहीं होंगे। ऐसे में एनडीए को अपनी उपलब्धियां हर लोगों तक पहुंचानी होगी। राजेश कुमार, न्यूज़ 18।